जा रहा है मेरा शिव। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा शिव होगा 9 मंथ का होगा ना, 9 का 15 को, हाँ 9 मंथ का हो गया शिव कल। तो इसे लगेगी 9 मंथ वाला टीका। कि ऐसा कुल्लू सा लग रहा है छाई डाल के। तो हम इसे टीका लगवाने जा रहे हैं, इसके चाचू और मैं। ये ले ग्यारह बज रहे हैं, 10:30 बुलाया था लेकिन 11 सवा 11 हो चुके हैं। काम करना था तो मैंने सोचा काम करके तभी जाएंगे एक बार। बोलिए कि हमारा घर का यहाँ था, हमारा मकान वहाँ पे, वो कर दिए ऐसे करते हैं, यही है ना मम्मा, छोड़ दे बोले मुँह बना मुँह। कैसे हो रहा है, हम अपनी वाली गली में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो मैं आपसे मिल रही हूँ अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज शिव को टीकाकरण लगा था उसका 9 मंथ का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। उसको हम लेके गए थे तो थोड़ा परेशान था, तो आज ज़्यादा नहीं सोया था वो। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कल के ब्लॉग में आपको मैंने बताया था कि मेरा सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं हुआ है। दुख की तो बात है, बट क्या करें, इसमें भी गलती मेरी है। आप ये कहोगे कि हाँ सही है, बट मुझे पता था कि ये होना ही था, मेरी गलती थी। गलती भी नहीं मानो, थोड़ा एडजस्टमेंट ऐसा था कि नहीं हो पाया। और मुझे इसके सिलेबस के बारे में या जूनियर वाला जो एग्ज़ाम था उसके बारे में इतना कुछ मालूम भी नहीं था। तो मैंने ऐसे ही इसको डाला था कि दे देती हूँ एग्ज़ाम, पता तो चलेगा कि कैसा बेस होता है और क्या होता है। आपको बताया था मैंने, तो उससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा मिल चुका है कि किस तरीके से एग्ज़ाम आता है वो किस तरीके से नहीं। तो बस फिर क्या है, अब जो होना था हो चुका है, गिर के फिर उठेंगे। ये तो चलता रहता है, जीवन का यही है, गिरना है उठना है, तभी तो कुछ हासिल होगा। तो अब मैंने आपको, जैसे मैं बता रही थी, आप जैसे मैं व्लॉग देखते हो, तो मैंने अपनी क्लास 6 और 7 की NCERT कंप्लीट कर ली है। अब मैं बस क्लास 8 की NCERT जो है पॉलिटी सिविक्स वो कंप्लीट करूँगी। आज से क्लास 8 की ही स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि 1-2 दिन शिव भी परेशान था, उसको जैसे तबीयत ख़राब थी तो सही से नहीं हो पाया था। तो काफ़ी टाइम से मेरे 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। मैंने फ़ैब में सोचा था कि फ़ैब में कंप्लीट करना ही है मुझे SST। अभी फ़ैब में दिन भी वाकई में बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं क्या होता है, कितना कवर होता है SST का पोर्शन। तो बस यही कहना चाहती थी, कोई बात नहीं, जो हुआ है सो हुआ है। मुझे दुख तो हुआ है, बट कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, और अभी मेरे पास टाइम भी है, अभी मेरे BEd भी अपीयर हैं, तो कोई नहीं, तब तक मेरा BEd कंप्लीट होगा, तब तक मैं CTET भी अपना क्वालिफाई कर ही लूँगी। फिर देखते हैं आगे किस भर्ती में अप्लाई करना होता है। BPSC 3 तो आ ही चुकी है, BPSC 4 आएगा, उसमें देखते हैं। भर्ती तो भी चलेंगी ही, बट जैसे हम अगर पढ़ाई करते रहते हैं तो मन भी लगता है पढ़ाई में। जैसे अगर मैंने अपना हौसला तोड़ दिया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, मैं हार मान के बैठ गई, तो मेरी पढ़ाई इससे ऐसे होगी नहीं। तो मैं इसने हार नहीं मानी है, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मुझे लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बताऊँ आपसे, मेरा शुरू से ये रहा है कि हाँ मैं कुछ करूँ, कमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यही होता है ना कि हाँ इंडिपेंडेंट बने रहें। क्योंकि घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं, वो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन ये लाइफ मुझे थोड़ी कम ही पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, थोड़ा फाइनेंशियल भी हेल्प हो जाती है सभी को, फैमिली में हो, हस्बैंड को हो। एंड मेरे शुरू से ही पापा का सपना रहा है कि हाँ मैं गवर्नमेंट टीचर ही बनूँ, तो बस वही सपना मुझे पूरा करना है। इसी सपने को लेकर मैं सोचती हूँ कि हाँ हो जाए पूरा, बट अभी थोड़ा मुश्किल भी समय है, क्योंकि शिव छोटा है, उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है टाइम को। लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, जब हम ठान लेते हैं तो वो हो ही जाता है। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ मुझे पढ़ना है, एक ना एक दिन मैं अपना मुकाम हासिल कर लूँगी, मुझे मालूम है और मुझे पता भी है। अगर मैंने गिव अप कर दिया तो उससे तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कोई बात नहीं। सो यही सब कहना था मुझे आपसे।
मिलते हैं बाद में, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने अब अपनी कक्षा NCERT 8 की बुक ले ली है, तो मैं भी सभी इसी के नोट्स बनाना तैयार करूँगी। तो ये रही इसकी विषय सूची कंटेंट। इसमें बहुत सारे चैप्टर वही NCERT ने नया सिलेबस अप्लाई किया है, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जो नहीं है। इसमें पिछली NCERT जो थी उसमें 10 चैप्टर थे, लेकिन जो अब NCERT लागू की गई सिर्फ उसमें 8 ही चैप्टर हैं। तो मैंने जो मैच किया है यूनिट 1 में ये दोनों चैप्टर हैं, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ। और जो सेकंड यूनिट है उस सेकंड यूनिट को 2 चैप्टर में नहीं करके सिर्फ एक ही चैप्टर में लिया है। तो इस तरीके से ही हमारा, और हाँ, ये वाला चैप्टर 6 जो यूनिट 3 में है, इस चैप्टर को भी इन्होंने हटा दिया गया है। तो यही है बस, इसमें बाकी 8 ही चैप्टर हैं। अब 8 चैप्टर मानो एक चैप्टर भी अगर मैं एक दिन में करूँगी तो हो जाएगा इजीली। सो बस अब मुझे यही अपना करना है। तो आज मैं इस चैप्टर से तैयारी करूँगी, फिर 8 दिन मानो हो। सो गाइज़, अब बजे हैं शाम के पास, तो मैं अब आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर। तो 1-1.5 घंटा मैंने शिव को रखा क्योंकि मम्मी शिव का चली गई थी। फिर 5 बजे मम्मी आई थी, तो उसके बाद शिव को मम्मी जी ने रखा। शिव के डैडी भी आ गए थे, तो उन दोनों ने शिव को संभाला। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ती हूँ, 1-1.25 घंटा मैं पढ़ी। और फिर क्या था, बाद में आज मलाई कोफ्ता बनाना था, तो मम्मी जी कहने लगी कि मैं ही बनाऊँगी। तो बस सब्ज़ी वगैरह मम्मी जी ने बनाई थी शाम की, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। मैं पढ़ रही थी, 1 घंटा ही पढ़े होंगे, क्योंकि शिव भी परेशान करता है, एक इंसान को थका देता है। और अब मेरे पास बैठा हुआ चॉकलेट खा रहा है। चॉकलेट दी हुई है उसको, उस पन्नी से अंदर से ही निकाल के खा रहा है। शिव को टीके के 3 इंजेक्शन लगे थे कल, 2 बाजू में लगा था और 1 जांघ में लगा था। तो जो पहले से इंजेक्शन लगा उसका तो इसको पता नहीं चला। सेकंड वाले में भी इसको ज़रा सा सब ऐसा लगा था कि चींटी काटी हो, लेकिन जो 3rd इंजेक्शन लगा था ना, तो उससे ये रोने लगा था। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा, कि 3 लग चुके हैं, तीसरे पे रोया है ये। तो उसमें 30 इंजेक्शन पर भी बस थोड़ी बहुत देर रोया था, फिर मेरे पास आ गया था वो, मैं तो फिर चुप हो गया था। तो बहुत अच्छा लगा है देख कर। कैसे तो हम लोग बना सकते हैं आसान बना के देखेंगे, जब 20 पकौड़े बनेंगे। मसाले कौन कौन से डालते हैं? ऐसे नहीं बताते। अच्छे मसाले नहीं बताते हैं? चाट मसाले ही होते हैं, ये चाट मसाले जो होता है। अरे तो बोल बोल लो, चलो। प्याज की चटनी थी इसकी बढ़िया। इस प्याज की चटनी वो बनाते हैं। ओ प्याज नहीं थी, हरी चटनी थी इसकी। जिम में तो छोड़ रखा जाना, 1 माह से जाना है आपको जिम? कर रही हैं। अब तो लड़के भी आ गए, ऐसे आफत भी ना, है ना? आफत ही तो हो रही है जरा, अब थोड़ी स्टार्टिंग है ना सेटिंग करने में। रात का सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना वगैरह बर्तन वगैरह सब हो गए थे। 9:30 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। शिव के डैडी को लगवाना था तेल, क्योंकि हफ्ते में 3 बार लगवाते हैं। नया ऑयल मंगवाया इन्होंने, आदिवासी वाला जो दिखाते हैं आजकल। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो शीशी आई थी 500 रुपये की, तो बस वही हफ्ते में 3 बार लगाना होता है, वही अप्लाई कर रही थी मैं। उसके बाद थोड़ा मैं पढ़ूँगी, फिर सोऊंगी, क्योंकि अभी शिव नीचे ही खेल रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय बाय, ध्यान रखना सभी।